जो अपना कल्चर है ना। हाँ नरेश भाई, नमस्ते नमस्ते। अपना जो कल्चर है क्या है, अतिथि देवो, ये हरियाणा का जो सबसे बड़ा, ये हरियाणा में ही है या थोड़ा बहुत पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है, जहाँ कर देश की सांस्कृतिक राजधानी बोला गया है। ये बाहर बैठे हुए थे, मतलब गाड़ी वाले हैं ये, किराए जो किराए पे गाड़ी जाती वे बैठे हुए थे। तो मैं जैसे ही मतलब बाहर गया तो ये बोले, और भाई साहब कैसे हो? मैं, भाई साहब आओ अंदर आओ, चाय वानी। बोला ये कुछ खा पी लिया? बस बोला टेंट वेंट में छिप के बैठे हैं, ऐसे करके बैठे। फिर मैं कुछ बोला हुक्का हो तो कुछ जुगाड़ कर दे। मैं, हुक्का का तो जुगाड़ नहीं है। बोला चल माँ आज चाय वानी पिलाएंगे। तो मैं इनके अंदर ले आया, इन्होंने देखा है स्टूडियो में। बोला सर ये क्या? मैं, ये ऑनलाइन क्लास चलती है। मैं फिर बताऊंगा तुझे। तो अपने घर पे कोई भी आस पड़ोस में कोई दिखे, कैसे कोई वृक्ष के नीचे, गांव में कोई पेड़ के नीचे बैठा दिखे, किसी धर्मशाला में दिखे, अपने घर के आसपास बिला के ठंडा की चाय वाय पिला दिया करो, लस्सी वस्सी पिला दिया करो। अच्छा लगता है किसी इंसान को जो बाहर से आता है कि हाँ, कि मानवता बची हुई है, अभी खत्म नहीं हुई है मानवता। मानवता खत्म नहीं हुई है, जो अच्छे लोग थे वो चुप हैं। ठीक है, आज अब शुरू करते हैं हरियाणा के धार्मिक स्थल। ये टॉपिक 3 दिन चलेगा भाई, पहले ही बता देता हूं। धार्मिक स्थल का मतलब क्या है? हरियाणा का कौन सा मंदिर कहाँ है, पहली बात। हरियाणा की मस्जिद कहाँ है, दूसरी बात। हरियाणा का कौन सा गुरुद्वारा कहाँ, तीसरी बात। चौथी बात, जितने भी तीर्थ स्थान हैं वो न मंदिर में काउंट होते न मस्जिद में काउंट होते। वो ऐसे तीर्थ स्थान है जिसका किसी न किसी ऋषि मुनि से संबंध है या किसी न किसी धार्मिक घटना से संबंध है। ठीक है, किसी न किसी चीज से उसका संबंध है। शर्ट का शरीफ सा भाईचारा, हाँ तो भाईचारा रखा करो। ठीक है, अच्छा लगता है एक दूसरे को। अभी भाई सोनीपत गोहाना के किसी गांव से है, ये बाहर मतलब किराए की गाड़ी लेके आया हुआ है। तो पिछली बात है 4-5-6 घंटे बारात रुकेगी तो अपने पास फ्लैट पे रुकेगा, चाय पानी पिएगा, हुक्के का जुगाड़ भी इसका कर रही है। तो याद रखेगा कि हाँ मैं हिसार गया था, हिसार में ऐसे लोग रहते हैं। जो विवेकानंद की बात थी ना कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते, दो कहानी सदियों तक याद की जाती है। आई समझ में? क्योंकि वो बहुत बड़े आदमी ने बात बोली थी कि विवेकानंद बहुत बड़े आदमी थे। लेकिन ऐसी घटनाएं आम जिंदगी में भी होनी चाहिए। अगर ये आदमी आया हिसार में तो इसका एक्सपीरियंस ऐसा होना चाहिए कि हिसार में अच्छे लोग रहते हैं। आई समझ में? कोई बाहर का आदमी आया यूपी का, ऐसे बिहेव करो उसको लगे कि हाँ मैं हरियाणा गया था, वो उसी घटना से आपको याद रखेगा। आई समझ में? वो आपको उसी घटना से याद रखेगा कि हिसार ऐसा था। ठीक है, आ जाओ। हरियाणा के धार्मिक स्थल, बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं हरियाणा में, खूब। इतने धार्मिक स्थल हैं कि गिनते गिनते आदमी थक जाता है कि फलाना मंदिर वहां है, 3 अंजलियां वहां मंदिर बनाई गई हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की वहां मूर्तियां हैं, भिवाड़ी में वो मंदिर है, उसमें मंदिर वो है। तो हर मंदिर का जिक्र करेंगे, इसलिए मैंने बोला 2 से 3 दिन इसमें लेंगे। अरे शर्ट नहीं बदली दीपू मैंने, ये उसी मौसी के लड़के की शर्ट ले आया मैं। मुझे तो इतनी डार्क शर्ट कभी पसंद ही नहीं थी। मेरी शर्ट नहीं है, भगवान कसम रोजी रोटी पे खड़ा हूं, दोनों शर्ट उसकी हैं। मैं कभी लेके ही नहीं आया ऐसी शर्ट, लेकिन अब पहनना शुरू करूंगा। हाँ, और मेरी शर्ट नहीं है ये ना, मुझे पता था ये महरूम शर्ट है, फलानी शर्ट है। इतनी नॉलेज होती तो शायद पढ़ नहीं पाते। अगर पैंट शर्ट इन चीज़ों पे इतना ध्यान होता तो मुझे नहीं लगता मैं पढ़ पाता। 2 बार MSc BEd नेट गेट सीटेट टेस्टेड करते और ग्रुप डी से लेकर HCS तक का एग्जाम निकालते, तो इन चीज़ों के बारे में बाद में नॉलेज हो तब अच्छा लगता है। आ जाओ, क्वेश्चन पूछूं? क्वेश्चन से शुरुआत करूं या डिटेल से? नमस्ते भाई अमित, सभी के ले लिए। नमित, दीपक नमस्ते। पता है बेटा अमित, छोटे भाई से अगर सभी के नमस्ते लेने लगा तो आधी क्लास इसी में चली जाएगी। मैं सभी को बोल देता हूं, सभी को नमस्ते, जय हिंद जय भारत। ठीक है, तो बुरा मत माना करो इन चीजों का कि कमेंट पे ध्यान नहीं देता। कमेंट पे ध्यान गया ना तो आधी क्लास उसी में खराब हो जाएगी। तो प्लीज अंडरस्टैंडिंग क्या करो यार, इतना तो समझदार हो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो। पूछ लो क्वेश्चन, पूछूं? लो आ जाओ फिर, क्वेश्चन तो बना के रखते हैं।
बता दो भाई। लो पहला ही क्वेश्चन ले लो। हरियाणा जी के वालों, राज्य का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है? कॉपी पेन साथ रखो, क्योंकि मैं 4 पॉइंट ऑप्शन दूंगा तो इन पॉइंटों के बारे में भी कुछ ना कुछ बताऊंगा। ठीक है, कॉपी पेन साथ साथ रखा करो। हमारी कभी नहीं लेते गुड इवनिंग हम तो। ए छोरी तू पढ़ ले। गुड मॉर्निंग आई, गुड इवनिंग पढ़। राज्य का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? बताइए फटाफट, कहां पर स्थित है? ऐसा लिख लो। अश्विन पढ़ ले बेटा, इन चीजों पे ध्यान मत दिया करो। बताइयो। हाँ मनोज, टेंशन मत लो, मेरे पे छोड़ दो। बताइयो उज्जवल बेटा। दीपक जी निकलता है डी। मैंने पहले ही बोला था। मैं इसकी शुरुआत इसलिए की मैंने क्वेश्चन से, ताकि आप पढ़ना शुरू कर दो। उज्जवल एस्टेट वालों, राज्य का सबसे बड़ा मंदिर कुरुक्षेत्र में है। पहली बात तुक्का मारना छोड़ दो। राज्य का सबसे बड़ा मंदिर कुरुक्षेत्र में है, बिड़ला मंदिर। जो कब बनाया था? 1955 में जुगल किशोर बिरला ने बनाया था। कब बनवाया था? 1955 में जुगल किशोर बिरला ने इसको बनवाया था। और इस मंदिर की खास क्या बात है? इस मंदिर की दीवारों पर गीता के सभी 18 अध्याय लिखे गए हैं। गीता के सभी 18 अध्याय लिखे गए हैं। आई समझ में? ये क्वेश्चन आ चुका था एचएससी कलरक में। एचएससी कलरक कौन सा? 2016 वाला। चेक कर लियो भाई किसी को कि बिड़ला मंदिर कहाँ है। और जो मेरा दोस्त था वो गलत करके आया था, लेकिन वो कलरक आज। आई समझ में? बिरला मंदिर कुरुक्षेत्र 1955 में जुगल किशोर बिरला ने बनवाया था। क्वेश्चन पूछेगा कि हरियाणा में ऐसा कौन सा मंदिर है जिस पर गीता के सभी 11 अध्याय या गीता के सभी श्लोक लिखे गए हैं? बिरला मंदिर कुरुक्षेत्र। आई समझ में? आप थानेसर बस स्टैंड पे रेलवे स्टेशन पे उतरोगे, जब भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में आते तो थानेसर रेलवे स्टेशन पे बस रेल रुकती है, तो वहां से कोई ऑटो लेता है तो उसके नजदीक ही पड़ता है बिरला मंदिर। या कहीं से ऑटो लोगे तो आपको बोलना कि बिरला मंदिर जाना है, ऑटो वो अपने आस वहां रोक देगा। ब्रह्म सरोवर वाली गली में है बिरला मंदिर। लिखो फटाफट। बढ़े आगे, सब बताएंगे। भूतों वाला मंदिर भिवानी, डाउट क्लियर करके जाऊंगा बेटा उज्जवल। ये जो भूतों वाला मंदिर था ये भिवानी में है, और भूतेश्वर मंदिर जींद में जो 1864 में। आई समझ में? अलग अलग है दोनों, बताऊंगा। तभी तो बोला था मैं 3 क्लास लूंगा इसमें, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मंदिर धार्मिक स्थल। पहले तो हम धार्मिक स्थल में मंदिर मस्जिद का किसी का भी जिक्र नहीं करेंगे। 1 घंटा तो मैं किसी भी मंदिर या मस्जिद का जिक्र नहीं करूंगा धार्मिक स्थल में। हम धार्मिक स्थल में सिर्फ वो स्थान जिसका किसी न किसी प्राचीन घटना से संबंध है। जैसे ब्रह्म सरोवर है, ब्रह्म सरोवर ना मंदिर ना मस्जिद ना गुरुद्वारा, लेकिन एक धार्मिक स्थल है। आई समझ में? तो ऐसी चीजों का जिक्र करेंगे हम 1 घंटा तो। आई होप समझ गए होगे। आ जाओ। राज्य में सबसे ज्यादा मंदिर कहाँ है? भिवानी में है भाई, पहला क्वेश्चन। दूसरा, राज्य में दूसरे नंबर पर मंदिर कहाँ है? कैथल में है भाई। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। हरियाणा की काशी, मंदिर मस्जिद भूल जाओ। हरियाणा की काशी, छोटी काशी, दोनों में फर्क देखो।
ये है हरियाणा की काशी। हरियाणा की, भारत की काशी बनारस को बोला गया है, बनारस को बोला गया होगा। तो हरियाणा की काशी कौन है? भिवानी। और हरियाणा की छोटी काशी कौन है? कैथल है। दोनों डाउट क्लियर कर लो अभी। किसकी वजह से? नवकुंड घरों की वजह से, नवकुंड घरों की वजह से। युधिष्ठिर ने यहां पर 9 कुएं बनाए थे, 9 कुंड स्थापित किए थे युधिष्ठिर ने, ठीक है। और भिवानी काशी क्यों बोला गया? धार्मिक नगरी है, खूब सारे मंदिर हैं यहाँ पर, ठीक है। प्राचीन विष्णु मंदिर है तो शाम में, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर जो पढ़ेंगे हम पूरी डिटेल से कि हरियाणा की काशी भिवानी को क्यों बोला गया है, हरियाणा की छोटी काशी कैथल को क्यों बोला गया है। क्योंकि सबसे ज्यादा मंदिर कहाँ है? भिवानी में। तो सबसे ज्यादा मंदिर कहाँ है? भिवानी में। हरियाणा की छोटी काशी किसको बोला गया? कैथल को। किसी को डाउट यहां तक है समझ में? तो भारत की काशी भी पूछ लेगा, ओए मेरे बुद्धू भाइयों, भारत की काशी बनारस को बोला गया है। किसको बोला है? बनारस को। लिखो फटाफट, नोट डाउन करते जा करो, मजा आएगा। मजे का मतलब ये होता है कि हम कुछ सीख रहे हो, हम कल से बेहतर बन रहे या नहीं, बस एक नोट डाउन कर लिया करो। क्या मैं कल से बेहतर हूं? क्या मैं कल से बेहतर हूं? मैं तो बेहतर हूं भाई, मेरे होठ ठीक हो गए, मतलब रिएक्शन थी सारी बॉडी में। और मैं जो गुस्सा हुआ था व्हाट्सएप पे, वो इसी वजह से पूरी बॉडी सूजी हुई थी, मतलब पूरा दिमाग में हलचल थी पूरी तरीके से। क्या मैं कल से बेहतर का मतलब मैंने कुछ नया सीखा या नहीं सीखा डेली, वो चाहे आपकी क्लास हो या आपकी सोशल लाइफ हो, आपकी कुछ भी हो, आप क्या मैं कल से बेहतर हूं, बस इसको साथ साथ लिखते जाया करो फटाफट। बढ़े आगे। सर मुझे डाउट है कहीं जुगल किशोर बिरला, नहीं नहीं मनोज, डाउट मत किया कर। 1955 आंख मीच के ठोक दिए, 1952 मत करना, ठीक है। डाउट फिर मैं क्यों आऊंगा? डाउट है तो तुझे है, फिर तो बब्बू मान वाला सॉन्ग सुनते है यार, कमाल करते हो। आ जाओ। हरियाणा के किस शहर के मंदिरों पर, हरियाणा के किस शहर के मंदिरों पर एलोरा एवं अजंता की छाप है? ऑप्शन ए भिवानी, ऑप्शन बी कैथल। अब बोलो मैं ऊंचा बोल लेता हूं, आधे तो इसी से मुझे रूड बिहेवियर बोलते हैं। क्या मेरा नेचर रूड है? अरे मोटी आवाज है, थोड़ा जोश में पढ़ाते हैं, इसी को रूड बोल देते हैं। बता, एक लड़की ने बोल दिया था, बोला सर रूड बोलते हो, कमेंट में देखा मैंने, यार रूड तो नहीं है। अब बताओ, रात को काली रात है, सिर्फ लाइट जग रही है, स्टूडियो में कोई नहीं, प्रदीप भी बाहर गया, तो कैसे एक बंद रूम में बताइए कैसे आदमी टाइम पास करेगा? आपके पास तो कोई और भी होगा, माँ बाप बैठे होंगे, किसी की अंजलि होगी, किसी का रमेश बैठा होगा पास में, किसी का एस्टेट वालों को तो पता नहीं, एक सोनू एक मोनू खेल रहा होगा। यहाँ कौन खेल रहा है? स्टूडियो में कुछ भी नहीं, एक कुर्सी है, सामने कैमरा है। तो कुछ तो जोश में चाहिए आदमी को, तो कुछ तो मनोरंजन चाहिए कि आदमी थोड़ा सा इंटरेक्ट हो ले, थोड़ा सा खुश हो जाए। अब इसी में रूडली बिहेवियर कर देते हैं। चलो कोई बात नहीं, तो प्लीज थोड़ा सा समझा करें अंजलि। बताओ सर, मेरे सामने भी बस फोन है सर, आपने खुद ही किया सारा टेक्निकल। नहीं नहीं आज नहीं किया, आज तो प्रदीप है। बताओ, अब वो कहीं गए हुए हैं एसके सर के साथ। बताओ, पंचकुला गलत है। नरेश, सुमन, अमनदीप, आप कौन से बैच के हो? नरेश भाई एस्टेट वाले लग रहे हैं मुझे तो।
या हरियाणा जी स्पेशल में हो सुमन, आप अमनदीप, कौन से बैच में आप? नरेश बताइए भाई। अमन HSC 3, HSC 3 वालों गलत है, बी आएगा। ये क्वेश्चन अब तक एक बार भी नहीं आया है, ठीक है, अब तक एक बार भी नहीं आया, लेकिन टीचर होने के नाते बताना पड़ता है, क्योंकि जब भी हरियाणा जीएस का अच्छा ले रखेगा तो पूछ लेगा। आई समझ में? हरियाणा के जितने भी मंदिर हैं उस पर मथुरा शैली का प्रभाव है, ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछे कि हरियाणा के मंदिरों पर किसका प्रभाव है, तो मथुरा शैली लिखो। हरियाणा के मंदिरों पर सबसे ज्यादा किसका प्रभाव है? सबसे ज्यादा प्रभाव किसका है? मथुरा शैली का। मैं इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि मुझे भी बताना आता कि पलवल मंदिर, पंचवटी मंदिर पलवल में है, हनुमान जी का मंदिर वहां है, ब्रह्मा जी का मंदिर वहां है, फलाना मंदिर वहां है, विष्णु मंदिर तो शाम लोहारू उस वहां है। क्या फायदा इस चीज का? वो तो करवाना ही टीचर का काम। बात है कि जो अच्छा एडवांस लेवल उसको साथ साथ लेके चले, और जो इजी सा है उसको बीच बीच में बताता पता चले, बच्चे को पता ही ना चले कि इजी था ये। बस इसको लिख लिया करो। अच्छा क्वेश्चन है, हरियाणा के मंदिरों पर सबसे ज्यादा प्रभाव किस शैली का? गांधार शैली, मथुरा शैली, अफगान शैली। इस तरीके से उठा के ठोक देगा क्वेश्चन, और पेपर में बे मुंह करके बैठे रहेंगे, क्योंकि या तो कोई बताता ही नहीं हमें कि किस शैली का प्रभाव था। और यूट्यूब पे जाके देख लो, किसी भी, मैं ये नहीं कहता कि किसी टीचर ने बताया नहीं है, 99% ऐसे होंगे जिन्होंने मथुरा शैली और एलोरा अजंता गुफाओं का तो जिक्र ही नहीं किया होगा हरियाणा के मंदिरों में। सिर्फ ट्रिक बताई होगी, फलाना मंदिर पंचवटी मंदिर पलवल में है, कालका मंदिर का वहां है, फलाना मंदिर वहां है। ये कौन सा भाई? ये मंदिर तो सारे पढ़ लेंगे, बुक में है ही नहीं। हरियाणा के जो मंदिर हैं उनमें सबसे ज्यादा किस शैली का प्रभाव है? तो मथुरा शैली का प्रभाव, याद कर लेना बस, ठीक है। मथुरा शैली। भारत का पहला मसाज, हाथी मसाज पार्लर यहीं खुला था, है ना? हाथी मसाज पार्लर। आ जाओ 2018 में। रफ कर दूं? चलो बीच बीच में के पूछूंगा क्वेश्चन, टॉपिक शुरू करते हैं। बढ़े आगे। मथुरा शैली और गांधार शैली को नहीं, मथुरा शैली कर देना। क्या कह रहे हो तुम? मोहित भाकर, हाँ भाई, हाँ अलग अलग हैं वो दोनों। आ जाओ और पूछो क्वेश्चन। चलो अब तो टॉपिक ही शुरू कर देते हैं। अगर धार्मिक स्थल पूछे मंदिर और मस्जिद के अलावा कि हरियाणा में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध ऐतिहासिक धार्मिक स्थल कहाँ है, देखो क्वेश्चन में फर्क हो गया। हरियाणा में सबसे ज्यादा प्राचीन धार्मिक स्थल कहाँ है? मंदिर नहीं पूछा उसने, मंदिर पूछ लेता तो भिवानी करना था आपको, दोनों में फर्क हो गया। हरियाणा में सबसे ज्यादा पूजा हिसार में की जाती है। अब बोलोगे सर यह क्या बेतु का क्वेश्चन है? मैं नहीं कहता, गूगल का उठाता है कि सबसे ज्यादा पूजा हिसार में की जाती है। वो अलग बात है कि क्यों की जाती मुझे क्या पता। अगर मंदिर पूछे तो भिवानी करते हम कि सबसे ज्यादा मंदिर भिवानी में मिलते, उसके बाद कैथल में। अगर उसने पूछा धार्मिक स्थल, प्राचीन धार्मिक स्थल, देखो क्वेश्चन में फर्क हो गया। तो प्राचीन धार्मिक स्थल कितने, कौन सा है? कुरुक्षेत्र में भाई। अब बोलोगे सर ये क्यों, यही तो पढ़ाने आए हम। सर मस्जिद वाला भी क्लियर कर दो। मस्जिद वाला क्या? हाँ सुमन करूंगा, मस्जिद वाला भी करूंगा बेबे, क्लियर करने ही आया हूं, वरना रात के 10 बजे पागल ना आप है ना मैं हूं, ठीक है। मथुरा शैली वंदना रिपीट करेंगे बेटा। देखो अगर वो पूछे, देखो
हरियाणा के प्राचीन मंदिरों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? हरियाणा के प्राचीन मंदिरों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो क्या आएगा? मथुरा शैली। मथुरा की कोई शैली होगी जिसमें दीवारों पर चित्र होंगे। चित्र किसके होंगे? ब्रह्मा विष्णु महेश के होंगे। तो इस तरीके की कोई शैली है, या आप हिस्ट्री में पढ़ना, मथुरा शैली और गंधार शैली। यूपीएससी में हर बार आता है एक आधा क्वेश्चन यहाँ से। वो अलग चित्र की, किसी का चित्रण होता था, कोई किसी दूसरे भगवान की मूर्ति को छाप देता था दीवारों पर। इस तरीके की शैली होती थी। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछेगा? आधुनिक मंदिरों में, आधुनिक मंदिरों में कौन सी शैली है? बताइए भाई, बता दो बेटा। उज्जवल, सुमन, बता छवि कि आधुनिक मंदिरों में, हरियाणा के आधुनिक मंदिरों में, अभी मैंने टॉपिक शुरू नहीं किया हरियाणा के धार्मिक स्थल, ये सिर्फ आपको थोड़ा सा उछाल रहा हूं ताकि दिमाग में सेट हो जाए 15-20 मिनट। धार्मिक स्थल, धार्मिक स्थल। हरियाणा के आधुनिक मंदिरों में कौन सी शैली है? मैं जो शैली बताऊंगा आपको हंसी आएगी। बताओ फटाफट। कौन है भाई? प्रदीप, इतनी जल्दी ले आए? वो सोनी पताले भाई भी गलत है। वो का प्यादे उनकी बताइए भाई, बताओ भाई। छवि कहां हो गए? हरियाणा के आधुनिक मंदिरों में कौन सी शैली का प्रयोग किया जाता है? गुड इवनिंग सुल्ताना, लेट हो, कमेंट क्या करो फटाफट। दीपू, अंकुश, हरियाणा के आधुनिक मंदिरों में कौन सी शैली का प्रयोग किया गया है? फटाफट कमेंट किया करो, 1 घंटे की क्लास होती है। 4 ऑप्शन दे दो सर, भूल गया। ए बी सी डी। अब बताओ उज्जवल, यही ऑप्शन है बस, कोई फर्क नहीं है। हरियाणा के आधुनिक शैलियों में पंचायती शैली है। ठीक है, अब बोलोगे सर ये क्या बेतुका क्वेश्चन है? पंचायती शैली का मतलब है कि पंचायत का फैसला लिया गया कि इस मंदिर को ऐसे बना दो। आई समझ में? पंचायती शैली पढ़ा है। गुड, शाबाश सुमन, सुमन ने सही बताया। आजकल के जो आधुनिक मंदिर हैं उसमें पंचायती शैली का प्रयोग किया गया था। और अच्छा क्वेश्चन है, डाल देगा पेपर में। आई समझ में? क्योंकि उसे पता है कि मथुरा शैली पढ़ा दिया होगा टीचर ने, लेकिन आधुनिक मंदिर क्या पता पढ़ाया ना पढ़ाया हो। आई समझ में? ओ हर चीज अस्मिन, हर चीज ऑप्शन पे मत देखा कर। किसी आजकल तो किसी पापा का नाम पूछ रहे, तेरे पापा का नाम क्या है? सर ऑप्शन दे दो, ऑप्शन दे दो। आजकल तो औरतें हैं ना, टुंटियों पे लड़ाई करती हैं, वो भी बोलती हैं ऑप्शन दे दे। आ जाओ। इसका मतलब है सबसे ज्यादा हरियाणा में पूजा हिसार में होती है भाई, वो पता नहीं क्यों होती है, लेकिन हमें एचएससी को देखना। सबसे ज्यादा मंदिर कहाँ है भाई? भिवानी, फिर कैथल। धार्मिक स्थल कहाँ है भाई? कुरुक्षेत्र में भाई। ठीक है, आ जाओ। ये कुरुक्षेत्र को ही देखते हैं, आ जाओ। कुरुक्षेत्र बहुत दिन हो गए इसको कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र करते हुए, आ जाओ। तो कुरुक्षेत्र की एक ट्रिक बनाई थी भाई, पहले हेडिंग बना लो कुरुक्षेत्र। हम क्या पढ़ेंगे? मैंने पहले ही बताया ना, मंदिर का जिक्र करूंगा ना मस्जिद का पहले। ठीक है, हम सिर्फ धार्मिक स्थल, जैसे ब्रह्म सरोवर हो गया, पुंडरीक सरोवर हो गया, ये रोहतक स्थल बोर हो गया, ये धार्मिक स्थल है ना कि मंदिर ना मस्जिद। वो अलग बात है, इसके अंदर कोई मंदिर स्टेबलाइज हुआ है जहां पर पूजा की जाती है, नहीं। धार्मिक स्थल जिसका किसी न किसी प्राचीन हस्ती से, या प्राचीन मतलब प्राचीन किसी की गाथा हो, जैसे ब्रह्म सरोवर में कुरु ने बनाया था, वामन पुराण में इसको ये बोला गया है, मत्स्य पुराण में ये बोला गया, जहां से क्वेश्चन बनते हो। ठीक है, मंदिर मस्जिद बाद में पढ़ेंगे, इसी टॉपिक में दूसरे तीसरे दिन पढ़ेंगे। ट्रिक क्या थी? चंद्र कुबेर ने क्या बताई थी ट्रिक? चंद्र कुबेर ने गीता को भ्रम में डाल दिया। गीता को भ्रम में डाल दिया कि रमेश तुझसे प्यार करता है। चंद्र कुबेर ने गीता को भ्रम में डाल दिया कि शनि और ज्योति, क्या लिखा उसने? शनि और ज्योति उसे छठे दिन ही, शनि और ज्योति उसे छठे दिन मारकर
काले नरक में भेज देंगे। ये ट्रिक बेशक से याद ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, ना मुझे फर्क पड़ता, लेकिन दिमाग में पेपर में स्ट्राइक करनी चाहिए कि सर ने बताया था कि कुरुक्षेत्र की क्या ट्रिक थी, चंद्र कुबेर ने, क्या पता पेपर में ऐसे आ जाए कि कुबेर तीर्थ कहाँ है। वो अलग बात, हम कुबेर तीर्थ की हिस्ट्री पढ़ेंगे, वो अलग बात है। उसने पूछ लिया चंद्रगुप्त तीर्थ कहाँ है, कुरुक्षेत्र में। गीता कहाँ है, गीता सरोवर, ब्रह्म सरोवर, ठीक है, ब्रह्म सरोवर याद था वैसे आपको। डाल दिया कि सनिहित तीर्थ कहाँ है, ज्योतिषर कहाँ है। इनकी डिटेल पढ़ेंगे, कहीं छोड़ दो कि ज्योतिषर तीर्थ, इनकी डिटेल पढ़ेंगे। छठे दिन गुरुद्वारा छठा पातशाही कुरुक्षेत्र में है। कहाँ है अश्विन, कुरुक्षेत्र में लेफ्ट साइड में, वो तिकोना पार्क के पास लेफ्ट साइड में सनिहित तीर्थ। मार्कंडेय तीर्थ, यहां पर खूब काले नरक से क्या बना, नरकातारी, नरक से नरकातारी। का से क्या बना भाई, कालेश्वर तीर्थ। अब बोलोगे सर ये इतने लिख दिए, भाई कुरुक्षेत्र है इतने कि मैं क्या करूं, लिखो इसको फटाफट। क्या कमेंट किया भाई, इतनी बड़ी ट्रिक, हाय राम हाय राम। ये ट्रिक ना भी याद रखो कोई मतलब नहीं, लेकिन पेपर में जो चंद्रकूप बोला नहीं, चंद्र कुबेर ने, कि चंद्र कपूर ने गीता को भ्रम में डाल दिया, चंद्र कुबेर ने गीता को भ्रम में डाल दिया कि शनि और ज्योति उसे छठे दिन मारकर ही काले नरक में भेज देंगे। कहीं ना कहीं पेपर में अगर कोई तीर्थ आ गया और वो तीर्थ कुरुक्षेत्र में है तो इस ट्रिक में फंस जाएगा। आई समझ में। वैसे तो हम डिटेल पढ़ेंगे कि ज्योतिषर तीर्थ है क्या, इसका संबंध क्या है हरियाणा जीएस में, आई समझ में हो, कि नरकातारी है क्या, आई समझ में, ये अलग पढ़ेंगे। चंद्र कुबेर ने, लिखो इसको एक बार और, पहले इसको लिखो फटा। चंद्र कुबेर ने गीता को भ्रम में डाल दिया। चंद्र कुबेर ने किसको भ्रम में डाला, गीता को भ्रम में डाल दिया कि शनि और ज्योति उसे छठे दिन मार के काले नरक में भेज देंगे। बस इसमें क्या था सर, एक बार और, हाँ 2 बार रिपीट करूंगा, 4 बार करूंगा, लेकिन एक बात की गारंटी देता हूं, 2-3 बार करोगे ना, 2-3 बार, मैंने दूसरी बार में ट्रिक बना ली थी और मेरी बुक में भी है। लेकिन हमें पेपर, देखो पेपर में सिलेक्शन से मतलब रखो, ये मत सोचो कि ये ट्रिक गंदी है, बुरी है, याद नहीं होती, ये क्या बेतुका है। पेपर में कोई नहीं पूछता आपसे कि आपने कैसे किया है, आपको पेपर में कोई नहीं पूछता, खुद की बनाई याद रखो। अब बोले मैं इनको साइंस पढ़ाता था, मैंने बताई थी उज्जवल बेटा फेबू करो मैला को नहीं। अब आधे बच्चों को तो यही नहीं समझ में आएगा है क्या। मुझे याद है, मुझे क्या मतलब, पेपर में उसने पूछा कि भूरा कांच बनाने के लिए क्या मिला जाता है, फेरिक ऑक्साइड, हरा कांच के लिए क्रोमियम ऑक्साइड, लाल कांच के लिए मैग्नीज डाइऑक्साइड, नीले के लिए कोबाल्ट ऑक्साइड। मुझे याद है, बाकी छोड़, मुझे क्या मतलब है किसी से, अपनी बनाया करो। आई समझ में। कहने का मतलब होता है खुद को। अगर उसने पूछा कि लाल कांच के लिए क्या मिला जाता, ऑप्शन 4 दे दिए, पेपर में ऐसे ऐसे करता रही, अरे खुद की बनाई हुई कोई चीज हो, फटक दी चेप दे पेपर में। खट्टर ऐसा थोड़ा पूछेगा बता कैसे किया, खट्टर पूछेगा कर लिया, बात खत्म। चंद्र कुबेर ने किसको डाल दिया, गीता को भ्रम में डाल दिया। इससे ये नहीं देख रहे कि कुरुक्षेत्र कवर हो रहा है पूरा, बस ट्रिक दिख रही पूरी। डाल दिया कि शनि और ज्योति उसे छठे दिन मार देंगे, ब्याह के बाद, छठे दिन बाद मारकर काले नरक भेज देंगे। बस अब पढ़ेंगे चंद्रकूप क्या है।
कुबेर तीर्थ क्या है? पहली बात, ये जितने भी धार्मिक स्थल हैं सभी सरस्वती नदी के तट पर हैं। पहला क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है, एक को छोड़कर। लिखो फटाफट सारे। काली कमली वाला, अरे वो पढ़ेंगे, वो सारी चीजें पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे। छोड़ के थोड़ा जाऊंगा? नहीं, छोड़ के नहीं जाता, मुझे नहीं आता, अगले दिन पढ़ा देता हूं, डोंट वरी। बढ़े आगे, बस दिमाग में बैठा लो, क्या हम कल से बेहतर हैं? बस, क्या हमने आज कुछ नया सीखा? ये नहीं कि हमने लुसेंट में हिस्ट्री 20 बार पढ़ दी, नहीं, ये मतलब नहीं। क्या मैं हर बार हिस्ट्री में 20 क्वेश्चन नए ढूंढ पाता हूं? ये मायने रखता है। आ जाओ। चंद्र कुबेर ने, तो क्या हो गया? चंद्रकूप तीर्थ। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि चंद्रकूप तीर्थ है कहां? तो ये कहां है भाई? यह तीर्थ कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर है। यह तीर्थ कहां पर है? कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर है। दो क्वेश्चन हो गए। किसी को दिक्कत हो यहां तक बेटा? सर मैंने भी पढ़े थे सर, पर अब ये जमा नया। बढ़े आगे। यह तीर्थ कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। पहला दो क्वेश्चन हो गए। यहां पर महाराजा युधिष्ठिर ने एक मंदिर का निर्माण करवाया था। महाराजा युधिष्ठिर ने एक मंदिर का निर्माण करवाया था। जब भी अंदर से क्वेश्चन पूछेगा ना, क्या क्वेश्चन आएगा? कुरुक्षेत्र में निम्नलिखित में से किस तीर्थ पर युधिष्ठिर ने मंदिर बनवाया था? 4 ऑप्शन दे देगा, नरकातारी दे देगा, कुबेर तीर्थ दे देगा, चंद्रकूप दे देगा, कुछ भी दे देगा, उसकी मर्जी है। आई समझे? उसकी मर्जी है। तो ये था आपका चंद्रकूप तीर्थ। इसके बाद कौन सा? चंद्रकूप, चंद्रकूप, चंद्रकुबेर ने। फिर कौन सा आया? कुबेर तीर्थ। वही लाइन, कुरुक्षेत्र सरस्वती नदी के तट पर। दूसरा, तीसरी बात, यहां पर यक्षपति कुबेरों ने यज्ञ किया था और मंदिर भी बनवाया। किसने बनवाया? ये आपका घर का क्वेश्चन है कि कुबेर तीर्थ पर किसने मंदिर बनवाया। ये आपका घर का काम है कल के लिए। लिखो फटाफट। सुमित, सुमित पानी ले भाई। किसी को डाउट हो भाई? बड़े आगे। मैं बेटर हूं थोड़ा। क्या है बेटर भाई? सर हमें मंदिर के बारे में कम जानकारी है। देवी कूप युधिष्ठिर ने यही बनवाया था ना सर? हाँ हाँ, गुड, शाबाश अंकुश बेटा, शाबाश। भाई जिसको नॉलेज नहीं है ना मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों की, तो कर लो, धार्मिक दृष्टि से नहीं लेकिन परीक्षा की दृष्टि से कर लो। किसकी दृष्टि से? परीक्षा की दृष्टि से। आ जाओ।
चंद्रकूप ने किसको डाला? गीता को। ये गीता क्या है? गीता क्या है? गीता मंदिर है, गीता तीर्थ है। हाँ सुल्ताना, क्या ये? गीता भवन, गीता भवन, गुड, शाबाश शाबाश। वही कुरुक्षेत्र में स्थित है, ब्रह्म सरस्वती नदी के तट पर। किसने बनवाया? 1921 में। रीवा, मध्य प्रदेश के महाराजा थे भाई। रीवा के राजा, मतलब मध्य प्रदेश में रीवा है कोई जगह, उसके महाराजा ने इसको क्या बनाया था? गीता भवन को बनवाया था। ठीक है। और यहीं पर क्या है? एक पुस्तकालय भी, गीता पुस्तकालय। क्वेश्चन पूछ ले कि गीता पुस्तकालय कहाँ है? पुस्तकालय कहां पर है? पढ़े आगे। इसके बाद कौन सा आया? चंद्र कुबेर ने गीता को भ्रम में डाल दिया। भ्रम सरोवर, हरियाणा की जान, भ्रम सरोवर। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पढ़ने वालों की जान। सबसे ज्यादा कपल यहीं बैठते हैं। है तो ये देखो कितनी धार्मिक नगरी, लेकिन यहाँ पर लैला मजनू ज्यादा बैठते हैं इसकी चारों दीवारों के ओर। अब बोलोगे सर आपको कैसे पता? क्योंकि मैंने पढ़ाया भाई कुरुक्षेत्र। मैंने कुरुक्षेत्र पढ़ाया है शुरुआती दिनों में, तो मुझे पता है। यहाँ पर ब्रह्म सरोवर। इस सरोवर का निर्माण, पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस सरोवर का निर्माण किसने करवाया? राजा कुरु ने भाई। राजा कुरु कौन थे? वही राजा जिसके नाम पर कुरुक्षेत्र पड़ा था। पांडवों के वंश थे ना, कौरव पांडवों के वंशज कुरु। आगे जाके पुरानी पीढ़ी कोई कुरुक्षेत्र। ठीक है। वामन पुराण में इसे बहुत पवित्र बताया गया। दोनों में फर्क है। मत्स्य पुराण में इसे सबसे पवित्र बताया। आज फिर जा रहे हो हैं? लिखो इसको फटाफट। सूर्य ग्रहण के अवसर पर, सूर्य ग्रहण के अवसर पर क्या होता है? यहां पर स्नान किया जाता है भाई। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि ब्रह्म सरोवर में निम्नलिखित में से किस अवसर पर स्नान किया जाता है? क्या नहीं करा नहान जाऊं हूं, ब्रह्म सरोवर पर नहान जाऊं हूं। वो सूर्य ग्रहण का मेला लग गया भाई। हाँ, ये छोड़ दो उज्जवल इन चीजों पे कि 3600 लंबाई है, 1500 फीट। ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये क्वेश्चन नहीं आएंगे ऐसे क्वेश्चन। हाँ, रीवा में सबसे बड़ा सोलर प्लांट, गुड, शाबाश। ठीक है। और ये अगर कोई पूछे, हरियाणा का सबसे बड़ा सरोवर है भाई ये, हरियाणा का सबसे बड़ा सरोवर है। देख, एक तो ये क्वेश्चन हो गया। फिर एक क्वेश्चन यहीं से एक पलट के पूछेगा। देखो एक क्वेश्चन हो गया, हरियाणा का ऐसा कौन सा सरोवर है जिसका एक बार भी आज तक जीवन में जल नहीं सूखा? पुंडरीक सरोवर, कैथल में। दोनों में फर्क हो गया ना। हरियाणा का सबसे बड़ा सरोवर। और दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया? हरियाणा का वह सरोवर जिसका आज तक जल नहीं सूखा। दोनों में फर्क हो गया। पुंडरीक सरोवर, पुंडरी में है भाई ये, पुंडरीक सरोवर। नाम क्या है? पुंडरीक सरोवर, कैथल। ठीक है। 1987 में
यहां पर क्या बना था, एक बोर्ड का गठन किया गया था, लेकिन आपको इससे कोई मतलब नहीं, ये कभी नहीं आया, बस ये ऊपर वाला याद रख लेना, पुंडरीक सरोवर। हाँ बेटा। अरे नितिन, गीता महोत्सव भी तो होता है, हम पढ़ेंगे वो नितिन, वो अलग चीज है, गीता महोत्सव अलग चीज है, हर साल होता है नवंबर दिसंबर में। धार्मिक स्थल पे आओ, गीता महोत्सव धार्मिक स्थल है, वो तो धार्मिक घटना है। लिखो इसको फटाफट। यह सरोवर जो चारों ओर से पक्का है, हाँ सबसे बड़ा सरोवर। और क्या पूछेगा, पक्का तो है ही, सबको पता है यार, पक्का तो है ही ये। चारों ओर से पक्का है, बस ले लिख लो भाई, ये लिखो। ऐसा तो कोई होएगा नहीं हरियाणा में जो आज तक यहां नहीं गया है, कोई अभी तक। बहुत प्यारी चीज है, AI ये एंट्री करगी, आधा पार्ट इधर है, आधा पार्ट इधर है, ठीक है। यहाँ पार्क है, तो हरियाणा GS की बुक में सबने एक फोटो देखी कोई श्री कृष्ण की ऐसे चक्कर लिए हुए, गीता का उपदेश देते हुए, देखी ना बहुत सारी बड़ी मूर्ति हरियाणा GK की बुक पे, वो मूर्ति यहीं रखी गई है इस पार्क में, ठीक है। यहाँ पर एक मंदिर है, और यहाँ पर एक ऐसा पेड़ है जो क्या किस चीज का है, पीपल का पेड़ है, लेकिन उस पे एक टहनी किसकी है, शायद नीम की टहनी, क्लोम किया गया है, देख के आना ऐसा पेड़ यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से है, चारों ओर से पक्का है, पूरी दीवार ऐसे किले के रूप में है, किले के रूप में, ठीक है। यहीं पर क्या है, इस साइड, इस साइड महिलाओं का भी है भाई, महिलाओं का भी स्नान गृह है, पूछ लेगा। हरियाणा का वो कौन सा सरोवर है, हरियाणा का वो कौन सा सरोवर है जहां पर महिलाएं भी स्नान करती हैं। नाम का पूरा पिंड हो चुका है सर, अब वो क्या है, नीम का पूरा पेड़, अच्छा हो चुका है स्नान, वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने 2016 में देखा था, कलो में वो पूरा चेक करके आना, ठीक है। चलो ये तो अपने हमें क्या मतलब है, ये हमारी धार्मिक संस्कृति है, या हमारी सांस्कृतिक परिभाषा को प्रदर्शित करता है, तो इन चीजों को देखा करो। आप ये हॉलीवुड की मूवी देखते हो, इनसे सारा दिन गंदगी भरेगी तुम्हारे दिमाग में, कुछ नहीं जाता। कहीं सोचो कि हॉलीवुड मूवी देख के कुछ तुम्हारा ब्रेन ज्यादा विकसित हो जाएगा। इन चीजों को देखोगे और पढ़ोगे तो अपने आप में कुछ मोटिवेशन मिलेगा। दुनिया में सबसे बड़ी मोटिवेशन चीज पता है क्या है, ये अपने ग्रंथ हैं, गीता, ये पढ़ लो, गीता का उपदेश पढ़ लो। आदमी को पढ़ना है तो जिंदगी, हम तो कभी पढ़ नहीं पाए। ये आदमी बुढ़ापे में पढ़ता है जब ना इधर का होता ना उधर का होता, भगवान से बचने के लिए। चलो अब तो भगवान से माफी मांग लेते हैं जितने भी कुकर्म किए हैं। अगर एक बार भी आदमी ने नेगेटिविटी दिमाग में आई तो समझ लेना वो भुगतनी पड़ेगी कभी ना कभी तो। लेकिन आदमी यही तो भूल जाता है नीचे आके, वो सोचता है कि तुझे तो यहाँ सदियों रहना है। ना बेटा ना, तुझसे पहले बहुत बड़े आए, बहुत बड़े चले गए, बहुत बड़े आएंगे और चले जाएंगे। अपनी जिंदगी मजे से जी, पॉजिटिविटी के साथ। कहाँ थे? क्योंकि पॉजिटिविटी का मतलब होता है छल कपट ना हो दिमाग में। आज खुद की बता रहा हूं, कम से कम 4 बंदों की फीस रिटर्न की है। कमेंट करना भाई कौन से बच्चे थे वो जिन्होंने 13 तारीख को एडमिशन लिया था। क्योंकि मैं गूगल पे कर नहीं पा रहा था 2-3 दिन से, गूगल पे में दिक्कत थी। 4 बच्चों की उन्होंने फीस कितनी पे की थी? पूरी 2699। लेकिन बर्थडे पे कितनी फीस थी? 1699। तो कितनी फीस ज्यादा होगी? 1000 रुपए। तो 4 बंदों की तो मैंने की है, 1000 रुपए वापिस कर दिए। कितने हो गए? 4000 रुपए। ठीक है। एक बंदे ने प्रैक्टिस सेट ले लिए थे, बच्चा था पता नहीं कौन था, उसके वापिस कर दिए 100 रुपए। कितने हुए? 4100। 4100 रुपए मुझे बच जाते, लेकिन जो अंदर आत्मा है ना, वो साली वो अंदर से झकोर देती कि तूने 4100 रुपए किसी के खाए हैं। क्योंकि मैंने लाइव में बोल दिया था कि जिसने भी 13 तारीख को एडमिशन लिया है गलती से, क्योंकि 50% ऑफ का मतलब क्या है? वो जन्मदिन था, बोल दी, हमारी मर्जी, सीधी सी बात है, कर दे। 4100 रुपए बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो आत्मा को जवाब देना है वो उससे हजारों गुना बड़ा है। और आदमी की सबसे बड़ी गलती है, आदमी यही तो सोचता नहीं,
वो सोचता है इकट्ठे कर लूं, बस कहाँ लेके जाएगा। बुढ़ापे में किसी पार्क में बैठ के गुनगुनाएगा कि तूने किया क्या है, फिर गीता का जाप करेगा, फिर रामायण महाभारत पढ़ता फिरेगा, फिर किसी मंदिर मुस्लिम गुरुद्वारे में भगवान के माथा टेकेगा, भगवान ये होगा वो होगा, पुरानी गलतियों को माफ करिए। क्यों कर दे वही गलती माफ की क्यों थी? ऐसे तो फिर हर कोई माफी मांग लेगा, किसी की हत्या करके माफी मांग लेगा, फिर ये 302 धारा क्यों बनाई गई है, कोर्ट के न्यायालय क्यों बना, माफी मांग लो फिर तो सारे। ये जो नीचे जज बैठते हैं ना, ये छोड़ देते हैं, लेकिन ऊपर वाला जज इतना माइक्रो लेवल पे काम करता है, इतनी तो क्वांटम फिजिक्स भी नहीं करती होगी। ये आदमी भूल गया है यहां पर आने के बाद, मौज आया में फंस फंस के धोखाधड़ी, अपने संबंधों में धोखाधड़ी, अपने व्यापार में धोखाधड़ी, अपने पेरेंट्स के साथ धोखाधड़ी। बेटा भुगतनी आएगी। जो बच्चा पढ़ता नहीं है ना कोर्स लेके, ये समझ लेना गद्दार है वो अपने माँ बाप का, और जो माँ बाप का गद्दार है वो भगवान का सामने तो वैसे ही गद्दार है, क्योंकि उस भगवान से बड़ा दर्जा उन भगवान का जो नीचे जीवित है हमारे सामने। हमारे माँ बाप कितने भी गरीब क्यों ना हो, कितने भी कमजोर क्यों ना हो, लेकिन वो हमारे भगवान हैं, क्योंकि उनकी दी हुई छत के नीचे हम रहते हैं, उनके दिए हुए दाने के पर हमारा पेट पलता है, और उन्हीं के दिए कपड़े पहनकर हम गली में निकलते हैं। और जिस दिन तुम्हारी औकात हो जाती है हमारी, उस दिन माँ बाप को गाली बकना शुरू कर देते हो आप। मैं तो बहुगला रहूंगा, मैं तो बटेउगला रहूंगी, क्यों तू मैं ब्रेन के आ जाओ, जैसे पीछे तो लेकर आई थी, मैं उस गला रहूंगी, आ जाओ। चंद्र कुबेर ने किसको भ्रम में डाल दिया? गीता को भ्रम में डाल दिया। सन्निहित, फिर कौन सा? सन्निहित तीर्थ। शनि तीर्थ का क्या संबंध है भाई, बताइयो? बताइयो। यह भी कुरुक्षेत्र में है। इसका कुछ अलग सी बात है। शनि तीर्थ क्वेश्चन आया था, बताइए बेटा उज्जवल। बताइए एक बार। शनि ही तीर्थ का एक क्वेश्चन आया था एचएससी में। क्या क्वेश्चन था? अलग सा शनि तीर्थ का क्वेश्चन आ गया, अलग सा क्वेश्चन था। डाटा 90% यूज हो गया, कोई बात नहीं, नई ऐप पे क्लास करेंगे परसों से। कल जिसका रहता ना अब भी दे दियो। आप बोलते तो हो, अब भी हैं से कुछ महानुभाव जो क्लास में फोन करेंगे, सर पुरानी ऐप पे क्लास नहीं चल रही, न्यू ऐप पे चल रही है, क्योंकि परसों को क्लास होनी है न्यू ऐप पे। फिर क्या करेंगे? सर पुरानी पे चल रही, न्यू पे नहीं चल रही। आज भी जिसका रहता ना न्यू ऐप पे लिंक एक्टिव करना, न्यू ऐप डाउनलोड कर लियो, लिंक मांग लियो, नाम और फोन नंबर दे दियो। ना बेटा ये नहीं था शनि तीर्थ से, मैं ही पूछ लेता हूं। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था उज्जवल जो आपने बोला है। विष्णु और लक्ष्मी का मंदिर, सरस्वती का, यहां पर कौरव और पांडवों को शाम को बैठकर बातें करते थे। अच्छा अंकुश है, ऐसे थोड़ा क्वेश्चन आएगा। हाँ भावना ने सही बताया, 7 तीर्थों का संगम, ऐसा पूछ लेगा। सन्निहित, ये क्वेश्चन बन गया। 7 तीर्थों का संगम, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 कुरुक्षेत्र में है। क्वेश्चन नंबर 3 सरस्वती नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर दिवंगत कैसे लिखते हैं? दिवंगत, दिवंगतों का ऐसे नहीं लिखो, यहां पर यह क्वेश्चन बनेगा बेटा। पूर्वजों का पिंडदान किया जाता है। एक तो कहां जाए हम, कहां जाते हैं हम? गंगा में जाते हैं फूल बहाने, सुना होगा गंगा में। यहां भी जाते हैं, यहां पर पूर्वजों का पिंडदान किया जाता है। यह क्वेश्चन था बेटा उज्जवल में जो पूछना चाहता था। हरियाणा में ऐसी कौन सी धार्मिक स्थल है जहां पर पूर्वजों का पिंडदान किया जाता है? क्वेश्चन क्या बनेगा?
क्या बनेगा? शनि तीर्थ। 7 तीर्थों का संगम कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर है। ठीक है। हाँ, क्या बोला भाई? गंगा। हाँ, गंगा पे जाते हैं ना, गंगा में फूल बहाने। गंगा में क्या बोला है? सूर्य। हाँ हाँ हाँ, सर पेहवा में नहीं, पेहवा में बेटा अंकुश जो पिंडदान बोल रहे हैं ना, पेहवा में, मैंने तो सुना नहीं। पिंडारे में भी होता हुआ शायद, उज्जवल जो पांडव पिंडारा है ना बेटा, ये अगर ये क्वेश्चन आया ना, ये तब होगा दोनों। आई समझ में? उसने पूछ लिया ना कि पूर्वजों का पिंडदान क्या कहा जाता है, पांडु पिंडारा शनि तीर्थ, दोनों उनमें से कोई नहीं, तब आपको करना पड़ेगा दोनों। आई समझ में? आप डटा करो, अभी तो पेहवा आया ही नहीं, क्योंकि जो उसने पूछा था ना एचएससी ने, उसमें ये दोनों ऑप्शन थे ही नहीं। जब थे ही नहीं, क्योंकि पांडु पिंडारा सब पढ़ लेते हैं, पांडु पिंडारा सबको पता है पुरुषों का पिंडदान क्या था, पेहवा का सबको पता है, लेकिन उसने अच्छा पूछ लिया शनि तीर्थ, होगी गुगली। आई समझ में? क्या क्या पूछा है सुनील चहल? सर सरस्वती नदियां मिलती है क्या सर? सरस्वती नहीं, सरस्वती लुप्त हो चुकी है सुमित। कहां है सरस्वती? सरस्वती लुप्त है। घग्गर कहां है? हरियाणा में ये नदियां कहां बहती है? बस में बैठ के शीशा खोल लिया करो, वो बड़ी बड़ी दिखेंगी, पूरी मिट्टी पड़ी हुई, थोड़ा सा जैसे गांव में तालाब होता है इतना सा, थोड़ा सा पानी पड़ा हुआ, उसमें पूरे हरी भरी, कहां उसमें पानी? बस वो हिस्ट्री लिखी गई है। क्या बोला? सरस्वती तीर्थ, शनि तीर्थ के बारे में बोल रहा हूं सर। हाँ हाँ हाँ, बोलता रहा अगर सुनील, मैं बोलने के लिए, सुनने के लिए बैठा हूं आपका। डोंट वेरी, डोंट वेरी। कल भी पढ़ के आना ना, परसों भी पढ़ के आ जाना, लंबा टॉपिक चलेगा ये, क्योंकि अच्छा टॉपिक है। हरियाणा जीएस वालों, तुम्हारे कमेंट नहीं दिख रहे। हरियाणा जीके वालों कमेंट कर दिया करो। कहा है सनी और ज्योति ने? ये आ गया भाई ज्योति सर। ज्योति सर वही है, कुरुक्षेत्र सरस्वती नदी के तट पर है ना। इससे क्या संबंध है ज्योति सर पे? यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने, महाभारत पे एक अलग टॉपिक लूंगा भाई, महाभारत पे अलग एक लेक्चर लेंगे, ध्यान रखना है चीज का, क्योंकि पिछली बार ग्रुप डी में क्वेश्चन आए थे। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने किसको? अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। गीता का उपदेश कितने दिन चला था? बरगद के वृक्ष के नीचे भाई। ठीक है। और इसी के पास क्या है? बाण गंगा भी है भाई। इसी के पास होगी बाण गंगा, वृक्ष के नीचे थोड़ी सी तो दूर है, थोड़ी क्या दूर, वही तो तालाब है बाण गंगा। सर हरियाणा में बड़े बड़े अच्छी जगह बहुत है भाई। अर्जुन को गीता को उपदेश कितने दिन दिया था? गीता में पहली बात तो 11 अध्याय, बताइए कितने दिन दिया था गीता का उपदेश? कमेंट वालों। हरियाणा में चीजें तो बहुत अच्छी अच्छी हैं, वही बात है फिर। आ जाओ। इसी के पास एक और तीर्थ है, बताइए कौन सा है?
नरकातारी। लिखो फटाफट, यहां से एक अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। कमेंट करते ही वीडियो में, कोई नहीं कमेंट मत करो अगर वीडियो रुकती, डोंट वेरी। बस कल कल का दिन है, फिर परसों से डोंट वेरी, बी हैप्पी। एक क्वेश्चन लेके आया था, क्या लेके आया था, रुक जो, एक मंदिर लिख के लेके आया था मैं यार, रुक जाओ। एक सेकंड मैं क्वेश्चन को ढूंढ लूं बस। हाँ हाँ हाँ, राज्य का वह तीर्थस्थल, क्वेश्चन लिखो, राज्य का वह तीर्थस्थल जहां पर क्या है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की अंजलियों के मंदिर हैं। बताइए भाई, 9 दिन, गुड शाबाश, 9 दिन, शाबाश अश्विन, गुड शाबाश बेटा। सर कितने अध्याय हैं गीता में, बता दो दिया बेटा, 18, छवि ये 18 दे, गलत है, वो युद्ध चला था। बताइए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और डी, बता दो इन्हीं में से। बी, हाँ सही है, बी, बी का मतलब अंधरक तीर्थ, कुरुक्षेत्र। कहाँ है यस्मिन, ये कुरुक्षेत्र में अंधरक तीर्थ। यार ये पेहवा देखो, ये शहर में एंट्री होगी, यहाँ पर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, ये पेहवा रोड गया, सेम ऐसे ही जाता है पेहवा रोड, ये फाटक आ गई। थोड़ी सी दूर जाते यहाँ पर नरकातारी गांव है, ठीक है। इसी के थोड़ी सी 2 किलोमीटर ज्योतिसर है, इसी से थोड़ी दूर ज्योतिसर से पहले यहाँ शायद कल्पना चावला तारामंडल भी होगा, ठीक है। थोड़ी सी दूर जाते ही 7 किलोमीटर दूर जाते ही मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कौन से गांव में, भ्योर सैदा गांव में, भ्योर सैदा कुरुक्षेत्र में। इसी के पास थोड़ा सा आते ही यहां पर क्या है, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य है। वीरवारा भी तो होगा शायद, है नहीं, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य। इस रोड पे हरियाणा जी के है खूब सारी, पेहवा पे, इस रोड पे, ये पेहवा वाला रोड ये रहा, ये वाला, ठीक है। आगे भी कुछ आता है, फिर तो आएगा भोजदेव का विलेख, घोड़ों के व्यापार का केंद्र था, 9वीं सदी में पता नहीं क्या क्या था पेहवा, वो बाद में पढ़ेंगे, आपने तो पढ़ भी लिया होगा। पढ़े आ गए, हाँ आगे जाके फिर छोड़ो, वो तो पता नहीं क्या क्या आती है, ठीक है। हाँ ये सीधा आ गया ढांड पे, ढांड रोड, ये भी कैथल में आता है और इस साइड से भी ये कैथल आ गया आपका, ठीक है। जहां पर दूसरे नंबर पर मंदिर मिलते हैं, जिसको हरियाणा की छोटी काशी बोला जाता है।
बढ़े आगे, बोर तो नहीं हुए? या सपना का डांस करवाएं? अब तो सपना भी जापे में पड़ी है, क्योंकि डांस करवा देते कि बोर ना हो। मुबारक हो यार, लड़की ने स्ट्रगल किया जिंदगी में, ऐसे थोड़ी बनी है। लेकिन लोगों को जलन है, नाचने वाली है। साला तुम सपना तुम्हारे, तुम सपना के पीछे सेल्फी लेते फिरते हो। ये जामी फेसबुक की है ना, ये फेसबुक की बदमाश जो सपना से प्रूफ मांग रहे, शादी क्यों भाई, पर्सनल लाइफ अगले की जिएगी। ये जो फेसबुक की हैं, ये सपना के साथ सेल्फी खींचने तक की औकात है इनकी। मानते हैं उसका कुछ अलग है, खुद का अलग है, पर्सनल लाइफ है, खुद की जिंदगी है अगले की। और हमारे फेसबुक पे बदमाश ओढ़ा है रहा हूँ, नू है रहा हूँ। सारे प्रशासन भी हरा है। चलो छोड़ो, कहाँ थे, आगे कहाँ पर आए हम? उसे मारकर छठे दिन गुरुद्वारा छठा पातशाही, गुरुद्वारा छठा पातशाही, ये भी कहाँ भाई? कुरुक्षेत्र में है भाई। लेकिन इससे क्वेश्चन क्या बनेगा? यहां पर कौन आए थे? सिखों के 9वें गुरु आए थे भाई। ऐसा होगा अश्विन? कौन आया था अश्विन यहां? अच्छा, दीपक कुमार बदरिया, गुरुजी आप नहीं जानते उसका कुआ पुंजड़ में भाई। मैं मेराली पे पहुंचू बहुत बड़ी बात है कि समझ में? सपना के लिए टाइम कहाँ है? मैं खुद के घर में 4-4 महीने में जाता हूँ। मुखर्जी नगर में था एक बार, तो मैं 6.5 महीने में घर आया था। है समझ में? 6.5 महीने में, और 6.5 महीने में तुम्हारी तो जान निकल गई जाती होगी, घर जाना है, घर जाना है। इतने बैच होते थे जीएस स्पेशल के। आदमी के जब पैसा आता है तो आदमी कहने का मतलब होता है स्ट्रगल भी कोई चीज होती है। तो 6.5 महीने में ये हो रहा था कि फलाना टोटा पैड दूं, तिकड़ा पैड दूं। क्लासों में खड़ा रहता था मैं 9-9 घंटे नीचे, जो हमें पिंडी बोलते हैं ना, खून उतर आता था। लगातार 9 घंटे भी पढ़ाया, लगातार। आज तो कुछ भी नहीं, मैं 3-4 घंटे की क्लास ली, मजा आ रहा है आजकल। तो उस स्ट्रगल को देखते हुए तो मैं इसको जीरो मानता हूं। आज का जो पढ़ाने मतलब स्ट्रगल है, ये तो जीरो है। आज भी याद है, एक सुबह 9 से क्लास लेके रात के 10 बजे तक थी। बीच में बस मुझे याद है एक पराठा और चाय आती थी, और लेके बैठ के खा के आधे घंटे का, पौने घंटे का ब्रेक, फिर एंट्री उसी हॉल में, उसी पोडियम पे खड़ा रहना। 2 घंटे का जीएस स्पेशल का बैच गया, दूसरे ने एंट्री कर ली, जूस आ गया, फिर पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर दूसरा बैच चला गया, 5 मिनट के ब्रेक के बाद दूसरा बैच एंटर कर गया। और वहां तो पूरे जोश में पढ़ाना पड़ेगा, वहां काम नहीं चलता इस तरीके से। यहां तो आपको थोड़ा सा चिल्ला दे तो डर जाते हो आप कि सर गुस्से में, अरे गुस्सा थोड़ा है, ये थोड़ा जोश है, ताकि आप भी ये लगे हाँ ऐसे नहीं मैं ऐसे पढ़ रहा हूं घर पे, नहीं, पूरे जोश में पढ़ना है, पूरे एक्टिव होके आ जाओ। यहां पर सिखों के गुरु कौन से आए थे? 9वें गुरु, गुरु तेग बहादुर आए थे। अब आदत तो मुझे चेंज होना पड़ा इन अंजलियों की वजह से। बोले सर आप गुस्सा थोड़ा है, ये गुस्सा नहीं है, ये जोश है कि हाँ जोश में रहा करो, ठीक है। और इसी के पास का 9वां पातशाही भी भाई। हाँ, पेपर में आपको छटाई दिखे, ओ सॉरी सर ने छोटा ही बताया था, पेपर में पूछ लिया 9वां पातशाही गुरुद्वारा कहाँ है, तो वो भी कुरुक्षेत्र में भाई। हाँ ठीक है ना? हाँ गुड, शाबाश। तो ये दोनों याद रखने आपको, गुरुद्वारा छठा पातशाही, गुरु 9वां पातशाही, दोनों का है कुरुक्षेत्र में भाई। सिलेबस होगा, प्यार से होगा। जिस दिन तुम्हें लगे कि सिलेबस जल्दी करवा दियो, 2 संडे में करवा दूंगा, 10-10 घंटे की क्लास लेके, ठीक है? हाँ 10-10 घंटे की क्लास लेके। लेकिन मैं चाहता है क्यों करें वो पंगा कि सिलेबस टपवा दिया। अगर आपने 599 दी हैं
तो 599 का खून चूस लो स्टडी मंत्रा से, मुझे ये भी पढ़ना है, मुझे ये भी पढ़ना है। सर अंजलि की सारी सुननी चाहिए, डरते नहीं किसी से। आज छोड़ो, मैं क्वेश्चन लो घर के लिए, कुछ 2-4 क्वेश्चन देता हूं, लिखो। पहला क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन दूंगा घर के लिए। ये मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि अब बुक उठाओ और बुक उठा के देखो कि जो सर पढ़ा रहे हैं क्या वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। आई समझ में? ये 4 क्वेश्चन। हाँ, हर गोविंद सर बौद्धों में मंदिर भिवानी में। अच्छा, ना 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 ना, छवि गलत है। अरे दीपक एकलव्य मंदिर जींद में नहीं है, जींद में तो बस एक है भूतेश्वर मंदिर 1864 वाला, है ना, वो है बस, वो हरियाणा पुलिस में आ लिया है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, उज्जवल ने आते ही पूछा था इस क्वेश्चन के बारे में, इसलिए मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, पढ़ो अब। ये थे आपके घर के लिए क्वेश्चन। किसी को डाउट हो? हाँ, होमवर्क करके आना। पलवल गुरुग्राम, हाँ सुषमा सही, शाबाश। मजीद गलत है बेटा, सुषमा का सही है, करके आना, छोड़ो। हाँ खसोंडा, मनोज गुड, शाबाश। पढ़ के आना चारों क्वेश्चन, ठीक है। फिर हम तीर्थ के बाद क्या करेंगे, अगले टॉपिक में तीर्थ पूरे होंगे, फिर दूसरे टॉपिक में मंदिर आएंगे, मस्जिद आएंगे, ठीक है, गुरुद्वारे आएंगे। इसलिए मैंने बोला था 3 क्लास लूंगा धार्मिक स्थल में, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर जल्दबाजी हो किसी बच्चे को सिलेबस करने में तो मेरे स्टडी मंत्रा पे तो एडमिशन दिलाया ना करो किसी बच्चे को। जिसको जल्दबाजी है स्टडी मंत्रा पे वो रिकॉर्डेड कोर्स ले सकता है, पूरा का पूरा HSC 1 हमने दे रखा रिकॉर्डेड में, और सस्ता भी है, समझ में, पूरा सस्ता भी है, और घर पे बैठ के जितनी मर्जी उसको पढ़ सकता है, ठीक है। दूसरी बात, स्टडी मंत्रा के जितने भी पुराने बच्चे हैं उनके लिए एक गिफ्ट होगा, एक कोड देंगे हम ऐप पे, अपने जिस भी भाई बहन को, रिश्तेदार को, जिसको भी एडमिशन दिलाना, सिर्फ एक को, मतलब वो कोड सिर्फ एक बार यूज होगा कि चालू बन जाओ। मुझे भी पता बच्चे चालू बन जाते हैं। देखो एक आज की बात बताता हूँ, एक लड़की ने 499 रुपये में एडमिशन लिया, ठीक है। ये कहानी मैं बताना नहीं चाहता था। ऐप पे आपको भी पता बहुत सारी डिस्टर्बेंस हुई, उसका न्यू ऐप में लिंक एक्टिव होगा, पुरानी में होगा, पता नहीं उसने पता नहीं क्या बोली, मेरी वीडियो सर बार बार नहीं चलती मेरी वीडियो। आपके साथ ये प्रॉब्लम आई हुई किसी बच्चे के साथ? आप वीडियो को कितनी भी बार देख सकते होगे, आप वीडियो को कितनी भी बार देख सकते हो। आई होप, मुझे तो नहीं लगा कभी आज तक उस वीडियो को 2 बार 3 बार देखने में प्रॉब्लम आई हो, दिक्कत आई। तो उस लड़की ने, मतलब मैं नाम नहीं जानता,
बार बार मैसेज कर करके मतलब मुझे ये नहीं हुआ, मेरा ये नहीं हुआ, सिर्फ 499 रुपये में मैंने मेरी टीम को बिना बताए उसका HSC 3 में एडमिशन कर दिया था, जिसकी फीस 3299 रुपये है। सिर्फ उस छोरी के कहने पे रिक्वेस्ट की थी उसने, सर मैं पढ़ना चाहती हूँ प्लीज़, मुझे अच्छा नहीं लगता है बोलते हुए, सर मेरे पास यही फीस थी। मैंने उसके मैसेज पढ़े, मैंने उसको कोई रिप्लाई नहीं दिया, मैंने लिखा ओके सिस्टर, मैंने ओके लिख दिया, ओके मेहनत कर, गॉड ब्लेस यू। मैंने बिना बताए उसका HSC 3 में एडमिशन कर दिया था, बिना बताए मेरी टीम को। जिस लड़की ने 499 रुपये दिए, मैंने उसको बिना बताए HSC 3 में एडमिशन कर दिया। मैं चलो कोई बात नहीं यार, पढ़ने वाली बच्ची है, पढ़ लेगी। मैसेज कर करके ये सर ये सर वो सर ये सर वो सर वो सर, इतना इरिटेट कर दिया यार। हम भी तो इंसान होंगे, आप भी इंसान हो, आपके पास बार बार कोई बिना बात की प्रॉब्लम बताए और जो प्रॉब्लम हो ही ना हो आपको सहन हो जाएगी, और फिर ऊपर से इंग्लिश छांटना। मैं वहां पर कोर्स लिया है, मैंने उसका कोर्स लिया, भाई जिसका तूने कोर्स लिखा उस पर ग्रुप डी का पेपर भी नहीं क्लियर है आज तक। अगर ये वीडियो वो लड़की देख भी रही है, क्योंकि मैंने अब तक उसका लिंक डीएक्टिवेट भी नहीं किया और फीस वापस दे रखी है। अगर विश्वास नहीं हो तो रोजी रोटी भी खड़ा हूँ, 499 रुपये विद इन मात्र 1-2 मिनट में वापस कर दिए थे। मैं ला सिस्टर हमारे बस की बात नहीं है, प्लीज इरिटेट मत कर, पढ़ ले जिस भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ती है, और जहां पर तू इंग्लिश पढ़ती है उससे पूछ लियो तेरे कितने पेपर क्लियर हैं। गोरी शक्ल होने से लेक्चर नहीं दिए जाते, नाउन प्रोनाउन वॉइस एडजेक्टिव सबको आते हैं। वो ठीक है, तूने अच्छी ऐप पे तूने प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, मैं कहना नहीं चाहता उस टीचर के बारे में, हमने उस टीचर का कोर्स कर रखा, हमने उस फिर ले रखा, तो फिर स्टडी मंत्रा पे क्या करने आई थी बता। हम इतना कोऑपरेट करते हैं बच्चे को, मैं मेरी टीम को बताता भी नहीं कि इसने फीस नहीं दी। वो मेरे से पूछते हैं स्टूडियो का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, इसकी फीस वहां चुकी है, इसको ऐड कर दो। वो जब हिसाब लेते हैं तो मैं अपने आप कर देता हूं इधर उधर से घपलाबाजी। इतनी कोऑपरेट होने के बाद भी आदमी फिर भी नहीं बसने देता, तो एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है इंसान की। इसको आप एटीट्यूड नहीं बोलोगे, इसको बोलोगे सेल्फ रिस्पेक्ट। आदमी खाता कमाता पीता क्यों है? अपनी इज्जत के लिए कमाता होगा। अगर आदमी के पीछे सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं है तो फिर भाड़ में जाए पैसा, चाहे अरबों चाहे करोड़ों हो। जिस इंसान के पास खुद का आत्म सम्मान ना हो, जिसके पास खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं हो कि तू हीरा है, तेरे उंगली कौन उठाएगा? और वो फिर कोई उठा दे उंगली, ये नहीं हो रहा, धिकड़ा नहीं हो रहा। अरे रातों को 2-2 बजे तक जग के लिंक एक्टिव करते हैं, रातों को ये सोचते हैं कि ये दिक्कत ना हो, मैसेज करते हैं ये दिक्कत ना हो, और फिर भी बसने ना दे, फिर तो कोई इलाज नहीं है भाई। तो हमारी जो सोसाइटी है ना, ये जो कोका कोला है, ये बड़ी बड़ी कंपनियां, इन्होंने हमारे डीएनए को पूरा रिसर्च कर लिया है। हमारे डीएनए को किस तरीके से रिसर्च कर लिया है, तभी तो 5 रुपए की 2 रुपए की बोतल 70-80 रुपए में कोका कोला बेच रहा है। और अच्छा नींबू पानी पिलाने वाला बेचारा चौराहे पे खड़ा खड़ा चिल्ला के 20 गिलास भी नहीं बेच पाता, 20 गिलास भी नहीं बेच पाता, क्योंकि उस गिलास वाले ने बेचारे ने डीएनए को नहीं पढ़ा है। वो हमारी तरह है, चल कोई नहीं यार पी लेंगे यार, 20 रुपए की वजह कोई 10 भी देके जाता तब भी पिला देता हो। और वो स्वास्थ्य के लिए कितना लाभकारी है। और ये जो जहर बेचती हैं इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, इन्होंने हमारे डीएनए को अच्छी तरीके से ऑब्जर्वेशन कर लिया है। और वैसे ही नहीं इनके बड़े बड़े पेट हो गए, बड़े बड़े गाड़ियों में घूमते, इन्होंने अपने यहां पर पूरा रिसर्च करके पूरी तरीके से यहां से किस तरीके से लोगों को वो करना है। हमारी मेंटलिटी क्या है कि जितनी अच्छी सस्ती चीज होगी, जितनी सस्ती होगी इतनी बेकार होगी, महंगी होगी तो इतनी होगी। ये हमारी मेंटलिटी है। एक बच्चे का, ये भी कहानी में नहीं बताना चाहता था, बता ही देता हूं। एक बच्चे ने 4820 रुपए में स्टडी आईक्यू से हरियाणा जीके का कोर्स मेरा ले लिया, 4820 रुपए में, सिर्फ हरियाणा जीके, जो मैं आपको सिर्फ यहां पर 599 में प्रोवाइड। वही सुनील 3 साल पहले का, आज तो कंटेंट में मैंने खुद पे 200% इंप्रूव किया खुद के कंटेंट में। 3 साल पहले, वो 2018 अक्टूबर नवंबर 2018 की वीडियो है मेरी स्टडी आईक्यू पे, वो 4800 की। और आज का जो कंटेंट मैं खुद इंप्रूव करके 599 में देता हूं, और टोटल शायद 3299 रुपए में होगा, वो कंटेंट मैं आपको देता हूं। उस बच्चे ने बोला सर मैंने तो ये ले लिया, मैंने दया आई उस पर। मैं चलो इसको नहीं पता होगा कि मैंने मेरा खुद का प्लेटफॉर्म स्टेबल कर लिया है।
दया भी आई, और फिर एक इंसानियत होने के नाते मैं अब क्या करूं बेटा, बोला सर इसमें तो पुराना कंटेंट है। मैं पुराना तो होगा ही, ओबियसली बात है। ये बातें तो मैंने उसमें कहीं पर भी जिक्र नहीं की होंगी इस कोर्स में, क्योंकि मैं भी अब 3-4 बुक, मुझे भी पता चला कि हरियाणा में ये जो हरियाणा जी के बुक है ये भी मैंने सारी उठाई और मैं अब खुद का डाटा तैयार कर रहा हूँ। बोला सर अब मैं ऐसा कर बेटा, तूने 4800 वहाँ तो दे दिए, मुझे वहाँ से कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ पढ़ ले, यहाँ मैं फीस नहीं लूँगा 599 रुपये, क्योंकि मुझे उसके 4800 रुपये दिख रहे थे, वहाँ बेचारे के गए। हालांकि कंटेंट तो वही है, पढ़ लेगा कोई बात नहीं, लेकिन वो 4800 दे के फिर 500-600 रुपये दे, मुझसे गिरा कोई नहीं होगा। उसके लेके 599 रुपये क्या कर लूंगा ज्यादा से ज्यादा, 600 रुपये अकाउंट में होके कोई बहुत बड़ा अंबानी, चाहे अंबानी भी बन जाऊं, अपने घर पे बनेगा। अंबानी क्या दे रहा है, देश को लूट ही रहा है। देश को जब देगा तो बोल देंगे, जिसने देश को दिया अपने आप उसको भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अब्दुल कलाम से लेकर अशफाकुल्ला अपने आप नाम जुबान पर आ जाता है, जिन्होंने देश के नाम कुछ किया है। वरना अंबानी का नाम इतिहास में नहीं लिखा जाएगा, ना अडानी का लिखा जाएगा, ना किसी और का लिखा जाएगा। जिन्होंने देश को दिया है, प्रधानमंत्री 400 आए 400 बनेंगे, लाल बहादुर शास्त्री और अटल बिहारी से ज्यादा किसी का नाम नहीं होगा। आगे कोई जाके बहुत बड़ा काम करेगा तब जाके नाम होगा। हरियाणा में पता नहीं कितने मुख्यमंत्री गए और आए, बंसीलाल और देवीलाल से ज्यादा अब तक किसी का नाम है ना होगा, आगे कोई होगा तो आएगा, क्योंकि जिन्होंने सोसाइटी को दिया है थोड़ा बहुत, उनका समाज अपने आप नाम ले देता है, हाँ ये सोसाइटी के लिए कुछ कर रहा है। अंबानी का कभी इतिहास में नाम नहीं लिखा जाएगा। हाँ किसी मैगजीन के कवर पेज पे नीचे कोई होगा कि 2017 से लेकर इतने साल तक सबसे ज्यादा अमीर रहने वाले मुकेश अंबानी, बाकी खत्म। कभी भी सामाजिक तौर पर या किसी भी राजनीतिक तौर पर या किसी भी अच्छे लेवल पर मुकेश अंबानी का जिक्र नहीं होगा। ध्यान रखना इस चीज का, जिक्र हमेशा उसी का होगा जो समाज को देगा, तो थोड़ा दे बहुत दे, जिस भी प्रकार विवेकानंद हुआ, दयानंद हुआ, जिन्होंने समाज को दिया उन्हीं का नाम है। वरना अमीर तो मुकेश अंबानी से पहले भी था कोई, हमें नहीं पता। मुकेश अंबानी से पहले भी तो खूब सारे अमीर हुए हैं, और मुकेश अंबानी से नीचे भी बहुत है। नाम किसका है? रतन टाटा का है। क्यों है? क्योंकि देश के लिए जीता है। 66% सैलरी मंथली, 66% मंथली सैलरी टाटा की सारी, टीसीएस से लेकर टाटा कंसल्ट सर्विस जितनी भी हैं, टाटा मोटर्स, सभी की 66% सैलरी प्रधानमंत्री उसमें जाती है, देश के नाम, ट्रस्टों के नाम जाती है, तभी रतन टाटा का नाम है। जब भी देश के अच्छे लोगों में नाम लिया जाता है, आज भी काउंट होता है, तो रतन टाटा का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि समाज को देता है, लेता नहीं किसी से। आई समझ में? तो सॉरी मैं थोड़ा भावना में बह गया। क्या बोल रहे सब? ठीक है जाओ अब पढ़ो, सॉरी। और हमें गुस्सा नहीं होता किसी पे, आप मेरे से जुड़े हो तो मैं चाहता हूं, मैं मेरे छोटे भाई पे गुस्सा होता हूं कि तूने ये पेपर क्यों नहीं किया, ये पेपर, तो मैं आपसे जुड़ा हूं तो मैं अपनी फीलिंग आपको बताता हूं कि मैं आपसे क्या चाहता हूं, बस। तो कभी भी कुछ बोल जाऊं तो छोटा बड़ा भाई समझ के माफ कर दिया करो, ऐसे दिल पे मत लिया करो कि सर बोल गए गुस्सा हो गए। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मुझसे जुड़ा आदमी जागरूक नहीं है, मुझसे जुड़ा आदमी मेहनत नहीं करता। आई समझ में? क्योंकि देखियो कितने बज गए, 11 बज गए। अब 11 बजे या तो चोर जागेगा या फिर जोर जागेगा। जोर का मतलब जिसमें कुछ दम होगा वो जागेगा। या तो 11 बजे चोर जागेगा या जोर वाला जागेगा। जोर का मतलब जिसमें डेडिकेशन होगा, वरना 11 बजे पागल नहीं है कोई थूक बिलो रहा है और कोई लीड लगा के 11 बजे जाके लेक्चर सुन रहा है। आई समझ में? तो पॉजिटिव होके डेली जी लगा के ये सोच लिया करो कि हमसे बेस्ट कोई नहीं पढ़ता। आई समझ में? हमसे बेस्ट कंटेंट कोई नहीं पढ़ता सर, ऐसा दिमाग में कि मैं जो पढ़ता हूं बहुत अच्छा पढ़ता हूं। दूसरे यूट्यूब पे देखा करो, हाँ इसका लेक्चर अच्छा, नोट किया करो, उसका नमस्ते तक किया करो, नमस्ते गुरुजी बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर। पॉजिटिविटी आनी चाहिए। ये नहीं कि दूसरे चैनल वाले अपने पे आ जाते कबाड़ा फेंक देते, नहीं, फेंकने दो उनको, उनका काम है। हर पत्थर को उठाओगे तो रास्ता कैसे बनाओगे? उनको छोड़ दो, पत्थर फेंक रहा है, ले अपने रास्ते में बिछा लिया, हम तो रास्ता बना लिया, तू तो हमें चोट मार रहा था। जैसे कल वो वीडियो में कोई कमेंट कर रहा था, छोड़ो सोसाइटी है बोलेगी, किसको नहीं बोला। मैं मुखर्जी नगर में सब इंस्पेक्टर लगने से पहले मेरे खुद के जो आसपास के लोग थे, जो जिसको आप बहुत क्लोज बोलते हो, मेरे हाथ में ऐसे एक बुक थी, जैसे ये मेरी बुक है, ऐसे बुक थी नायब तहसीलदार की, मेरे हाथ में बुक थी।
और जैसे वो रूम से निकले तो हंसी उड़ा रहे थे, बोला देखिए यूं लगेगा तहसीलदार। और मैंने 2019 में सालों को रिजल्ट भेजा था कि ले एचसीएस परी हो गया है, आई समझ में। तो ऐसे लोगों को मैंने सुन ली थी उनकी चुगली जो भी वो कर रहे थे, मैंने कोई जवाब नहीं दिया और ना आज तक भी बोला मैंने उनको जवाब, ना उनको पता है कि तेरी बात ये सुन चुका था। सिर्फ सुनते जाओ, सिर्फ सुनते और करते जाओ, जवाब आपका काम देगा। बोलने से क्या हो जाएगा, संबंध और बिगड़ेंगे। क्यों बिगाड़ो किसी से, सिर्फ अपने काम पे इतना डेडिकेट रहो कि साला दुनिया में कौन क्या कर रहा है, मरे खपे कोई मतलब नहीं, वो बाद की बात है, संभाला जाएगा। कैरियर में डूब जाओ, हाँ मुझे कुछ करना है, हाँ मुझे कुछ करना है, बस। जैसे अंजलि से बेइंतहा मोहब्बत करते हो ना, तो अपने काम से भी ऐसी करो। अगर कोई बोले ना कि टीचिंग या मरना, तो मैं टीचिंग और दोनों को कंपेयर करें ना कि ले एक तरफ जिंदगी है, एक तरफ टीचिंग है, मौत है, तो मैं अपने काम के प्रति, टीचिंग के प्रति इतना प्यार है, मैं इसको ले लूंगा। वो बोलते हैं ना कि यमराज से अपने प्राण छीन लाई थी, तो इसी तरीके से अपने काम के प्रति अगर आप तैयारी कर रहे हो तो डूब जाओ साला, कि हम ये बुक पढ़ दी, ये ले रगड़ दिया, बस। मैं मेरी फीलिंग क्या बताऊं यार, छोड़ो। क्या सर न्यू ऐप? नहीं भाई, न्यू ऐप सिर्फ एंड्रॉयड पे चलेगी, लैपटॉप पे 1-2 महीने बाद देखेंगे, ट्राई करेंगे। पहले हम इसको ओनली एंड्रॉयड पे, ठीक है। और एक और बता देता हूं, जिस भी बच्चे को एडमिशन लेना, आपका कोई भी रिलेटिव हो, क्योंकि इस ऐप का अगर मैं फेस हूं तो इसके पीछे और भी लोग हैं। ये ऑर्गेनाइज ऐसी नहीं चलती कि सोचो कि सुनील बुरा सर ही मेन है। तो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि वीडियो लंबी है, यहां तक कौन देखेगा। अगर वीडियो में सीधी बात है, कहने का मतलब फीस बढ़ेगी। अगर 3299 आज है ना, तो ऐसा मत बोलना कि सर 3900 रुपये कैसे हुई, 4000 कैसे हुई सर, ये फलाना दिगड़ा। पहले ही बता देता हूँ, फीस बढ़ेगी। रीजन क्या है, टीचर आ रहे हैं और अच्छे अच्छे टीचर लेके आएंगे धीरे धीरे। 12-13 टीचर हो गए, 3-4 टीचर और आएंगे, कंटेंट राइटर आएंगे। अब खूब सारा मैटर बच्चों को तक प्रोवाइड कराया जाएगा, जो किससे निकालेंगे, बच्चों से निकालेंगे। पहले ही बता देता हूं। कई फिर सोचो ना सुनील सर तो थे, बताया कौन, जिसको पढ़ना है पढ़े। ऐसे भी जहां पर हमारा जीतने का कोर्स है, इतने में तो हरियाणा जीके कराते हैं, बताओ। जितने में हमारा टोटल कोर्स है ना, इतने में तो ऐसे लोग हैं जो हरियाणा जीके, और ऐसे भी जो 99 रुपए में हरियाणा जीके पढ़ाते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो साइंस 200 रुपए में पढ़ाते हैं, ऐसे भी 20,000 में पढ़ाते हैं। वो तो भाई टीचर पे डिपेंड करता है, प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करता है। स्टडी IQ वाईफाई वाले क्यों हैं, सब्सक्राइबर है, उनको पता है बिकेंगे, ले ले भाई। जितने भी आज है ना एग्जामपुर पे राहुल देशवाल पढ़ाता हुआ, चेक कर लियो, मेरा स्टूडेंट रहा है। आज मैथ पढ़ाता, मैंने स्टडी IQ पे भेजा था और फिर मैंने वाईफाई पे भेजा, क्योंकि वो अच्छे पैकेज मिल रहे हैं उनको, बड़े प्लेटफॉर्म है। आ जाओ, ये आगे भाई अभी तक सोए नहीं थे, आ जाओ। देख क्लास चल रही है, अब भी कमेंट चल रहे। ये भाई बारात में आया हुआ है, मैं बता रहा था ना कि भाई आया हुक्का पीने, बैठा के रखा था इसको। नमस्ते कर दे अपने सारे भाइयों, पूरा चिल्ला के बोल। वो देख, वो उज्जवल कुंडू तुम्हारे शहर से, गुहाना से है। वो देख उज्जवल कुंडू गुहाना से है। ये नितिन है, ये सुल्ताना है करनाल से, ये अंकुश है। पिलाएंगे भाई हुक्का। ये शादी में सामने क्या है, कम्युनिटी सेंटर है जहाँ पर बारात आती है, मतलब शादियाँ होती हैं। तो ये भाई बाहर बैठा था तो मैंने बुला लिया वहाँ जा, क्योंकि यही हमारे हरियाणा की खास बात है। अगर हम भी भाईचारा नहीं निभाएंगे तो कौन निभाएगा, जिसके लिए हम जाने जाते हैं। बोलते हैं ना कि वो टाबर तो जमा खप्पर बरना है, बोला कर नहीं, वो तो जमा खतरनाक है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं ना कि वो टाबर तो बहुत जबरदस्त है। तो हरियाणा एक ऐसा परिवार है जहाँ पर भाईचारे की मिसाल है। ये देख सारे नमस्ते कर रहे हैं तुझे भाई। ये कहीं पर भी मिले, कौन सी गाड़ी है अपनी, क्रूजर है, कहीं पर भी मिले तो बोल देना स्टडी मंत्रा का स्टूडेंट है, किराया मत लेना किसी पे, स्टडी मंत्रा का बोल देना भाई से, ठीक है। ये मिल गया आज, बैठेंगे भाई से बात करेंगे, सोनीपत के बारे में जानेंगे, इसको भी बताएंगे पुलिस वाले कैसे होते हैं। देख सारे बच्चे अभी भी पढ़ रहे हैं। देख कितने बजे हैं, 11:05 हो गए, अब भी पढ़ रहे हैं बच्चे। नाम पूछ रहे हैं आपका? कुलदीप है भाई, कुलदीप। गांव कौन सा है? नूरड़ खेड़ा भाई, गुहाना के पास।
ये विकास है रोहतक से। हाँ, बड़ौदा का इलेक्शन है, कौन जीतेगा? लेकिन जीत तो वहाँ कांग्रेस रही। मैं भी योगेश्वर दत्त को चाहता हूँ, क्योंकि वो बेस्ट पर्सन है, स्पोर्ट्स पर्सन है। लेकिन हमारे चाहने से क्या होगा? लोग तो वोट नहीं जीजा ढूंढते हैं, जाति पाति स्पीकर देखो। लोग लोग तो देखते हैं हरामी। ये क्या बोल रहा है भाई? मैं एक महेंद्रगढ़ से भाई देख, अंकित सारा हरियाणा है, सीमू है वो जम्मू कश्मीर से है। भाई अपना अपना शहर बताइए फटाफट। कंदीप बख्शी हिसार से है, नारनौल से नरेश, बताइए अपना अपना शहर। देख अंकुश तो शाम से, नरेश नारनौल से, महेंद्रगढ़, नारनौल, गुहाना, जीन से, महेंद्रगढ़ से, वो उज्जवल कुंडू है। ये जम्मू से लड़की, ये सुनील चहल हिसार से, अमनदीप महेंद्रगढ़ से, सुनील चहल हिसार से, भावना पुनिया करनाल से, कैथल से, सॉरी वो देख शिखा कैथल से, रोहतक से विकास। ये देख सारा सारा हरियाणा होगा। तो सबको बोला करो कि भाईचारा अच्छे तरीके से निभाए, पढ़ा करो, मेहनत किया करो। ले बोल इनको अच्छे से बोल कि पढ़ा करो, मेहनत किया करो। ले बोल। सभी भाइयों से विनती है, मेहनत करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। ये बोल रहे हैं कि सर मैं बाबा रामदेव के गांव से हूँ। ये नरेश बाबा रामदेव के गांव से। कौन सा अलीपुर गांव है ना, अलीपुर सहमदपुर, कौन सा गांव नरेश? महेंद्रगढ़ में। बताओ अच्छा सा, आपने जिंदगी में क्या सीखा? मैंने सर एक इसके लिए क्यों शर्मा रहे, बताओ। ये पूछ रहे हैं कि सर आपने 11 साल टैक्सी हो गई चलाते हुए। 18 साल हो गए, मतलब बचपन पे ही बोझ पड़ गया था घर का काम। तो मेरे भी पिताजी खूब ड्रिंक करते थे, मेरी माँ को पीटते थे, तभी मैंने, मेरी नानी ने पाला मुझे। मेरे खूब कर्जा था मेरे भी। तो भाई कहने का मतलब होता है, देख पढ़ लिख लोगे अच्छी नौकरी ले लोगे, वरना भाई को भी पछतावा है कि काश मैं आज पढ़ लेता। पछतावा है जिंदगी में। ये तो नहीं मानते कि पछतावा, ये तो बोलते हैं कि सर हम तो ले लेंगे छोटी मोटी जॉब। पछतावा कितना है कि काश मैं पढ़ लेता। मैं बच्चों को फ्री पढ़ाता हूं, जो बच्चा पढ़ना चाहता है। बता, सही है? मतलब आधे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत कम फीस में पढ़ते हैं, या मतलब ऐसा है कि पढ़ो बस। और यही कोर्स हम महंगे महंगे सेंटरों पे पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि वहां से पैसा लेते हैं, क्योंकि वो हरामी दूसरों को चूसते हैं। तो ऐसे आदमी को क्यों छोड़े जो दूसरों को चूसता हो। लेकिन ये तो बेचारे ऐसे बच्चे हैं जो घर से 2-2 हज़ार रुपये, 2,500 रुपये लेके पढ़ते हैं, अब रात के 11 बजे जग रहे हैं। तो इनको एक मैसेज दो कि भाई सिर्फ पढ़ो, वरना जिंदगी मतलब खतरे में है। सही है, ठीक है भाई। कुलदीप को हम भी बातचीत कर ले थोड़ा सा, इतनी दूर से आया भाई सोनीपत से। ठीक है, भाई को सोनीपत की फ्रेंचाइजी देंगे फ्री में, ठीक है, मेहनत करेगा। मैं मजाक कर रहा हूँ, ये तो वैसे ही मिल गया था शादी में, कहीं सोचो फ्रेंचाइजी वाला। ठीक है, जाओ अब पढ़ो। गॉड ब्लेस यू, लव यू सभी को, गुड नाइट। ठीक है, जाओ अब, ले क्लास बंद कर। जय भारत भाई सारे। ये भाई मुझे बंद भी नहीं करनी आती। गुड नाइट। बुलाइए उनको।